हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अपने पार्टनर का मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। कार्ड शफल हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। देखते हैं इन कार्ड से आपके व्यक्ति की क्या फीलिंग्स निकल के आती हैं। आपकी भावनाएं भी बताऊंगी ताकि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाओ और आप जान सको कि आखिर रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। एनर्जी पे फोकस करना। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, कोई भी देख सकता है, किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो एंड एब्सोल्युटली टाइमलेस है। आइए देख लेते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। राशि भी बताऊंगी, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। यस, बिल्कुल सोच रहे हैं आपके बारे में। कैसे कह सकती हूँ, डेविल की एनर्जी आ रही है। आपकी याद उनके लिए एक एडिक्शन जैसी है। हो सकता है आपका व्यक्ति किसी एडिक्शन में भी पड़ गया हो। ओके, ये व्यक्ति आपसे दूर तो हो गए हैं, लेकिन आई थिंक किसी अनहेल्दी वे को ये ट्राई कर रहे हैं। इट कैन बी समथिंग जिसमें आप कह लो कि एक्सेसिव कोई एडिक्शन हो गया है इनको, जिसको ये यूज़ कर रहे हैं आपको भूल जाने के लिए, या आप पे इनका फोकस ना जाए। समथिंग वेरी अनहेल्दी। आई कैन सी कि आप एकदम एक आदत की तरह इस व्यक्ति के पीछे पड़े हुए। एडिक्शन कहूँगी, आदत तो क्या छोटा वर्ड है। एंड आपकी याद लगातार इस व्यक्ति को चेस कर रही है। स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो केवल ये फिजिकल नो कांटेक्ट है, जहाँ पे आप दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन माइंड में आप ही इस व्यक्ति के पूरी तरीके से चल रहे हो। मुझे आपका व्यक्ति एक ऐसा इंसान दिखता है जिसने इस रिश्ते को बहुत टॉक्सिक रखा है। आपकी कदर कभी नहीं की है। इस रिलेशनशिप में हमेशा आपको नीचे गिराया है इन्होंने। हमेशा हमेशा बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। लेकिन आपसे दूर होने के बाद यू आर अ कंटिन्यूस थॉट इन दिस पर्सन्स हेड। आप एक ऐसी याद बन के इनके दिमाग में फ़िलहाल बैठे हो जो हट नहीं रही है। वो दाग होता है ना कपड़े पे, कितना भी घिसो जाता नहीं है। ऐसा हो रहा है इनके साथ। आप दिस पर्सन इज नॉट एबल टू शिफ्ट योर थॉट्स। वेरी एडिक्टेड टू यू एज ऑफ नाउ। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी फिलहाल ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो। यू आर डन, एब्सोल्युटली डन। आई सी यू दैट आप ऐसा सोच रहे हो अपने मन में कि मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। समवेयर आप अपने आप को ये समझा रहे हो कि इससे अच्छा तो होना है कि ये रिश्ता रहे ही ना। आपकी आत्मा, आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है कि वाई डोंट यू टर्न योर बैक, मुंह फेर के यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, चला क्यों नहीं जाता। अब अंतर आत्मा धिक्कार रही है आपकी। क्यों? यूनिवर्स 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया, और जितना ज़्यादा प्यार किया उतना बड़ा धोखा भी खाया है। आपने इस इंसान को जितना चाहा है उतना ही इस रिश्ते ने आपको सफ़र भी करवाया है। एक्सट्रीम रहा है सब कुछ। प्यार भी एक्सट्रीम रहा है और बिट्रेयल भी एक्सट्रीम रहा है। अट्रैक्शन भी एक्सट्रीम रहा है, और इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। इसलिए आपका मन कर रहा है टू पैक योर बैग्स एंड गो, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ना कि आपको जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट। आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ऐसा आपके साथ हो कैसे सकता है। इतनी सारी अच्छाई, काइंडनेस, प्यार का बदला ऐसा कैसा मिल सकता है। समवेयर यू आर स्टक। दिस इज योर शेयर डीप लव एंड द सोलमेट कनेक्शन विद दिस पर्सन। आपका बहुत डीप प्यार और सोलमेट रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ है जो आपको इतनी तकलीफ दे रहा है। ओके, जो इतनी तकलीफ दे रहा है आपको। आपने शायद इस रिलेशनशिप में इतना अच्छा समय बिताया है, इतना अच्छा एक टाइम पे, कि आज जो असलियत या जो सच्चाई इस रिश्ते की आपके सामने आ रही है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत टाइम तो आप डिनाइल में भी रहे हो, तो अभी थोड़ी थोड़ी आपने रियलिटी एक्सेप्ट करनी शुरू की है। बहुत मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। आप स्ट्रेंथ ड्राइव कर रहे हो डिफरेंट चीज़ों से, मे बी स्पिरिचुअलिटी से, मे बी मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, मे बी अपने आप को किसी और काम में लगा रहे हो। कुछ तो कर रहे हो आप, बट यू आर ट्राइंग टू बिकम स्ट्रॉन्ग। यू आर ट्राइंग टू ड्रॉप, आप अपनी वीक साइड को ड्रॉप करके अपनी एक स्ट्रॉन्ग साइड से जुड़ना चाहते हो। आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहा है कि बस बहुत हो गया, मुझे अब स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। पहले आपको राशियाँ बता देती हूँ। सबसे पहले तो डेफिनेटली लिब्रा है, तुला राशि है, पाइसेस है,
कप्स की वाटर की तीनों राशियां हैं, पाइसेस यानी कि मीन, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, और कैंसर यानी कि कर्क। सेजिटेरियस भी है, धनु राशि, कन्या वर्गो एंड लियो सिंह राशि। ये राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। आपका व्यक्ति क्या सोच रहा है, आपका व्यक्ति क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। आपका व्यक्ति श्योर नहीं है। वैसे तो आपका व्यक्ति अपनी किसी गलती की माफ़ी भी मांग रहा है, आपसे नहीं, ईश्वर से, क्योंकि आपसे माफ़ी मांगने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अपने फेस पे एक सॉरी वाला एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा और माफ़ी मांगने आना पड़ेगा। पर भगवान जी तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उनके सामने ये माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे तो अहंकार वाली बात नहीं है। ये व्यक्ति आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, व्यक्ति ऊपर रब से माफ़ी मांग रहा है। इस व्यक्ति को पता है कि जो उसने आपके साथ किया है ना, उसका फल इसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी है। कुछ लोगों के पार्टनर, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर आपको ही ईश्वर से मांग रहे हैं कि मेरी झोली में गिरा दे उसको, जैसे तो भी करके ईश्वर ऐसा कह रहे हैं। यानी कि रियलाइजेशन बिग है इस व्यक्ति को, पश्चाताप है कहूँगी मैं, लेकिन मानना उस बात को और आपके पास आके उस चीज़ को कहना, बेसिकली जितने घमंड में आपको गलत बातें कही थी उस सबको सॉल्व करना और सॉर्ट करने की हिम्मत मुझे आपके व्यक्ति के अंदर नहीं दिखाई देती है। हालांकि आपका पर्सन चाहता है बैलेंस बनाना, टेम्परेंस है, चाहता है, उसको पता है कि अगर वो इस रिश्ते में बैलेंस बना ले, आपके पास वापस चला जाए, कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट करके आपसे माफ़ी मांग ले, तो आप माफ़ कर दोगे, पता है इसको। लेकिन वही बात है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है इस चीज़ की। आपका व्यक्ति आपकी ब्यूटी, आपके अपीयरेंस से, आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। आप हो भी ऐसे, मे बी आप स्टाइलिश हो, अच्छा लगता है आपको तैयार होना, अच्छा लगता है आपको अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना, आपको अच्छा लगता है। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि बस कुछ भी पहन के उठ के चलेगा, आपको अच्छा लगता है टू रिमेन प्रेजेंटेबल, खुद पे ध्यान भी देते हो। आप पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, यू आर समबडी हु लाइक्स टू ग्रूम, हु लाइक्स टू लुक प्रेजेंटेबल, सुंदर भी हो, अच्छे भी दिखते हो, अट्रैक्टिव दिखते हो। आपका व्यक्ति आपके इस अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा पहले भी खिंचाव महसूस करता था, लेकिन अब दूर होने के बाद जो इसको आपकी जो पर्सनालिटी है उसके कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली योर हेयर, योर आइज़, योर लिप्स एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ। अगर आपकी आदत है ऐसे ऐसे बार बार बाल पीछे करने की, या फिर आपकी आदत है, कोई पर्टिकुलर आपकी आदत ऐसी हो सकती है जिसको ये ख़ास तौर से याद कर रहे हैं, कोई ऐसी आदत जो कि इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। हो सकता है उन्होंने आपसे कहा भी हो सकता है कहा, हो सकता है ना कहो, ये हो सकता है आप जानते हो कि वो कौन सी आदत है आपकी जो इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, इट कैन बी हैविंग योर हेयर बिहाइंड योर ईयर्स, और मे बी यू बाइट योर लिप्स, ऐसे आप लिप्स बाइट करते हो, ऐसी कोई आदत हो सकती है। समथिंग टू डू विद दिस एरिया। ओके, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। ये सेम रीडिंग में एम्परर भी आ रहा है और एम्प्रेस भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप दोनों, ऑफ कोर्स सोलमेट्स तो हुई, आप दोनों एक दूसरे को पूरा भी करते हो। यू आर टू पीपल हु कंप्लीट ईच अदर। ओके, अब आपके तर्क हो सकते हैं कि मैम हम इतना अपने आप को कंप्लीट करते, व्यक्ति में साथ ऐसा क्यों किया, वो अलग बात है। व्यक्ति के डे टू डे बिहेवियर और उसका इस रिश्ते को एक सही डायरेक्शन में ना ले जा पाना डिफरेंट बात है। लेकिन एक्चुअली आप दोनों ऐसे इंसान हो जो एक दूसरे को साथ रहते हो तो पूर्ण करते हो, एक दूसरे के पूरक हो आप दोनों। ओके, अच्छा मैंने लेटर्स नहीं बताया आपको। लेटर डी, लेटर वी, लेटर एल, लेटर आई, लेटर एन, लेटर टी, लेटर एल, लेटर एस, वी मैंने आपको बता दिया, लेटर जे, लेटर जी, लेटर एच, ये हो सकते हैं। अच्छा, अकड़ आप दोनों में ही है, अकड़ू आप दोनों। ईगो उनमें भी है, ईगो आप में भी है। ओके, आप भी कम ईगोइस्टिक नहीं हो, आप भी जब आपकी ठन जाती है ना तो आप भी फिर अड़ जाते हो। लेकिन यहाँ पे आप दोनों में एक फ़र्क है, मैं आपको बताती हूँ क्या। आपने इस रिलेशनशिप के लिए अपनी ईगो को मेलो डाउन किया है, वॉल्यूम कम किया आपने अपनी ईगो की, क्योंकि आपको इस व्यक्ति का साथ हर हालत में चाहिए। इसलिए आपने इस रिलेशनशिप में अपनी ईगो को काफ़ी कंट्रोल किया है। शायद आप किसी और के लिए ना करते, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए करते हो, यूजुअली आप नहीं करते। आपकी भी नाक ऊंची है बहुत,
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके आसपास जिनको जो आपको आपसे मिलते ही बिना बात के आपको जज कर लेते होंगे कि यार ये अक्खड़ है, ये नकचड़ी, इससे बात मत करो, ये नकचड़ा है, इससे बात मत करो, रूड हो सकता है ये इंसान, हो सकता है बहुत स्वीट भी हो, बट समवेयर पीपल लोग आपको पहले ही जज कर लेते हैं। कम आप भी नहीं हो, लेकिन आपने इस रिश्ते के लिए अपने आप को बहुत बदला है, फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप। और प्यार, मोहब्बत, किसी के लिए समर्पण, ये सब करवा देता है। वो प्रेम ही क्या जो आपको बदल ना दे, वो प्रेम ही क्या जिसमें आप इतना ना डूब जाओ कि आप अपने आप को पहचान ही ना पाओ। फिर दैट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड पूरी तरह से समर्पण। आपका व्यक्ति ये नहीं कर पाया है। आपके व्यक्ति ने कभी अपने ईगो का चोला छोड़ा ही नहीं, ड्रॉप ही नहीं किया। वो हमेशा ईगो में रहा ही है, अभी भी है। यानी कि जैसा वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में अपनी ईगो में समाज को, दूसरों को ट्रीट करेगा, वैसे ही वो आपको भी कर रहा है। कोई ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिले हैं, किसी तरह के ब्राउनी पॉइंट्स आपको नहीं मिले हैं जस्ट बिकॉज आप इनके पार्टनर हो। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता भी है कि फिर औरों में मुझमें फ़र्क क्या है। जहाँ आपके व्यक्ति की ईगो आती है, की बात आती है, वहाँ आप में और में कोई फ़र्क नहीं है। यू ऑल आर सेम। क्योंकि इनको अपने शब्दों पे भी काबू नहीं है, अपने ईगो का जो इनका प्रेशर कुकर की सीटी बजती है वो भी बजती है, उसको भी, उस पर भी इनको काबू नहीं है। ये कोशिश अलबत्ता तो करते नहीं है बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की, और करते भी हैं तो फेल हो जाते हैं बार बार। आपने लेकिन अपनी ईगो को इस व्यक्ति के लिए बहुत झुकाया है। ये आपको लगता भी है, दुख भी होता है कि यार मैंने किसके लिए अपने आप को इतना नीचे कर लिया है, फॉर होम। आपको भी लगता है कि मैं इससे लुक्स में अच्छी हूँ, लुक्स में अच्छा हूँ, मैं इससे फाइनेंशियल स्टेटस में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझ में बात है, मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ, मैं अच्छी ज़्यादा दिखती हूँ, देयर इज़ एवरीथिंग आई हैव, फिर भी मैं इस इंसान के लिए क्यों मरी जा रही हूँ, वाई हैव आई ब्रॉट माई लेवल सो डाउन। ये अधिकतर लोगों के लिए आप में से सिचुएशन है, एंड राइटली सो, सही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस भी आया था, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ रहा है। बैलेंस आपका व्यक्ति बनाना चाहता है, कुछ बात आपसे आके करना चाहता है, कुछ खरी खरी करना चाहता है, कुछ अच्छी अच्छी करना चाहता है। ये मुझे पूरी तरीके से बैकफुट पे दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल ज़मीन पे आ गया, घुटनों पे आ गया, नहीं, पर बात करना चाहते हैं, आवाज़ सुनना चाहते हैं। वो आपकी आंखें, आपके ऐसा करने का तरीका, ये सब क्योंकि ना इतना आकर्षित कर रहा है कि समवेयर ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, इट्स एन अट्रैक्शन। और आप कोई अजनबी तो हो नहीं इनके लिए, बहुत समय से आप रिश्ते में हो, तो इनके अंदर एक ऐसी आंधी तूफान कह लो कि बस आपसे बात करनी है इनको, ऐसा इनको मन में आ रहा है इनके। ओ माय गॉड, अगेन अ बैलेंस, अ जस्टिस कार्ड। ओके, तराजू यहाँ भी है, बैलेंस यहाँ भी है, टेम्परेंस भी इसी एनर्जी का कार्ड है। ये तो खैर कार्मिक बैलेंस को दिखाता है। ओके, बहुत चीता बन रहे हैं आपके पार्टनर। जितना चीता बन रहा है ना, सारी इनकी बैंड बज जाएगी अच्छे से। इन्हें नहीं पता है कि कार्मिक साइकिल्स किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। आप जो कर रहे हो ना, इधर ही भुगत के जाना है। समवेयर मुझे आपके लिए न्याय आता दिखता है। अब आपके लिए न्याय क्या है? आपके लिए न्याय है आपके व्यक्ति का रियलाइजेशन। कुछ लोगों के लिए न्याय ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि व्यक्ति सफ़र करे, ये हो वो हो इसके साथ, वो दूसरी बात है, मैं उसको नहीं ले रही हूँ, बिकॉज लेट्स कीप ऑल दिस अ लिटिल पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों के लिए यह है कि व्यक्ति को रियलाइजेशन हो। ओके, व्यक्ति को रियलाइजेशन हो, उसको समझ में आए कि उसने मुझे कितना दुख पहुंचाया है, एटलीस्ट जाके किसी और के साथ ऐसा ना करे। उसको रियलाइजेशन हो कि क्या होता है हर्ट होना, क्या होता है रोना, क्या होता है रातों को सो नहीं पाना, एंग्जाइटी, ये सब उसको भी समझ में आए। फोर ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा रुको, थोड़ा संभलो, थोड़ा अपने आप पे काबू रखो। इस व्यक्ति का जो फिक्सिंग है, जो भी इसके नट एंड बोल्ट कसे जा रहे हैं डिवाइन द्वारा या कसे जाएंगे, उनको कसने का वेट करो, बचाने मत पहुंच जाना इनको, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली मनाने जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आप में से इस वक्त मनाने जाने के चक्कर में 2-4 गालियाँ सुन के वापस आ चुके हो ऑलरेडी, या आपका फ़ोन ही नहीं उठाया, आपसे बात ही नहीं की, या तो की तो आपको ये लगा कि ये कैसी बात थी, इतने टाइम बाद बात की और ऐसी बात की सड़ी हुई। ये हो रहा हो सकता है, सही टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है, वेट। ओके, तो भी उछाले मत मारो, आराम से बैठो। ओके, आप भी एक दिन अपने आप को बहुत काम फील करते हो, दूसरे दिन कूदने लग जाते हो, कंट्रोल नहीं होता आपसे। कंट्रोल करो उदय, कंट्रोल करो, ऐसा नहीं करो, ठीक है। अगर अभी अकेलेपन की एनर्जी है या आपको किस्मत ने अकेलापन तोहफे में दे दिया है फ़िलहाल, ऐसे हो अगर आप, तो रह लो ना कुछ दिन अकेले। अकेलेपन में अपनी कंपनी तो है, अगर अपनी कंपनी आपको पसंद नहीं है तो दूसरी बात है,
अगर खुद को ही पसंद नहीं करते हो तो। लेकिन अकेलेपन का मतलब अपने साथ कंपनी भी तो होती है। अकेले मतलब लिटरली अकेला थोड़ी होता है, कोई तो है ना आपके साथ जो अंदर रहता है आपके। थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड कर लो। इतना इमरजेंसी सिचुएशन में मत आया करो, हर चीज़ इमरजेंसी नहीं है। यू आर सेफ इन योर प्रेजेंट, सेफली टक्ड इन योर प्रेजेंट। हमेशा यही सोचो, ईश्वर हैं आपको थामे। तो अगर अकेलेपन में व्यक्ति ने डाल रखा है, थोड़े दिन अकेला रह लो, ठीक है। रो रो के अकेले रहने से अच्छा है खुशी खुशी अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, जब तक ये परिवर्तन आपके पार्टनर की तरफ से आते हैं। जिस भाग से रेजोनेट किया हो ज़रूर बताना। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है। सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, कर लो सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। श्री राधे, हर हर महादेव।